Assalamualaikum and a very good morning to you all. Dear student, how are you all? Hope you are fine with best state of your health. Today I am here for your maths lecture. Today we are going to do the practice of exercise 5.3 and that is related to the square root by the method of prime factorization method. As you know that we all are familiar by prime factorization method. So how we can solve square root by prime factorization? Let's start our topic. आज हम स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. सो एक्सरसाइज 5.3 question is find the square root of the following by prime factorization. The first part is of 169. Let's start the topic. 169. जैसे कि आप पहले ऑलरेडी इस टॉपिक से इस क्वेश्चन से फेमिलियर है कि हम 169 को कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं. आप जूनियर्स क्लासेस में इससे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस कर चुके हैं. यहाँ पे सिर्फ उसमें हमने स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है. क्लियर? प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड सेम एज इट इज़ रहेगा. हमने सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर रूट सॉल्व करना है इसमें. सो राइट ऑन योर क्वेश्चन नंबर 169. देन टेकिंग स्क्वायर रूट. आप सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट करोगे. दैट्स नेक्स्ट स्टेप इज ऑफ टेकिंग स्क्वायर रूट का सैम्पल इंप्लीमेंट करेंगे क्योंकि हम स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन पे स्क्वायर रूट होगा तभी हम इसे सॉल्व करेंगे ना. टेकिंग स्क्वायर रूट. देन अब देखिए 169 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से आप लोग ऑलरेडी आपको पता है, नो हाउ है कि हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. हम विद द हेल्प ऑफ प्राइम नंबर जो है इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. अब 169 है ना. आपको देखिए 169 डायरेक्ट 13 पे कैसे सॉल्व किया है. आपको ये जो इनिशियल 1 to 20 जो नंबर्स हैं ना इनके परफेक्ट स्क्वायर याद होने चाहिए. हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें प्राइम नंबर से. फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2 to the 4. सो 4 तो इसमें आ ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट डिजिट हमारे पास ऑड नंबर है. देन द नेक्स्ट इज 3 3 9. क्लियर? लेकिन हमारे पास क्या 3 की टेबल में 169 आता है? नो. नेक्स्ट इज 5 5 25. यहाँ पे 9 है. 5 की टेबल के एंड के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए? 0 और 5. देन 7 7 49. लेकिन यहाँ पे 169 7 की टेबल में भी नहीं आता. देन 11 11 121. वो भी हमारे पास नहीं है. 13 13 169. सो 13 13 169 एंड देन 13 1 13. सो द फैक्टर्स फॉर 169 प्राइम फैक्टर्स आर 13 मल्टीप्लाई बाय 13. तो यहाँ पे मैंने ये 13 मल्टीप्लाई बाय 13 यहाँ से उठाकर सिंपली 169 की जगह पे यहाँ पे पुट कर दिया है मैंने. क्लियर? अब देखिए हम देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन और स्क्वायर रूट का मेथड रूल यही है. जैसे कि आप लोग हम स्क्वायर रूट बाय डिवीजन करते थे ना, वहाँ पे हम 2 2 नंबर्स के पेयर बनाते थे. इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन जो स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास रूल है उसके लिए भी हमें लाजमी ये चाहिए कि यहाँ पे जो आपके पास नंबर्स हों वो 2 2 पेयर की फॉर्म में हो. आप देखिए यहाँ पे 13 है ना. 13 एंड 13. नेक्स्ट स्टेप में मैंने 13 एंड 13 के ऊपर बार लगा दिया है ताकि उससे नेक्स्ट स्टेप में मैं इनकी स्क्वेयरिंग कर सकूँ. 13 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल्स टू 13 स्क्वेयर. क्लियर? 2 मरतबा 13 था, मैंने 13 स्क्वेयर लिया. अब स्क्वेयर रूट है. स्क्वेयर रूट के सैम्पल की वैल्यू हमें पता है दैट स्क्वेयर रूट इज इक्वल्स टू पावर ऑफ 1/2. मैंने सिंपली स्क्वेयर रूट की जगह स्क्वेयर रूट की वैल्यू लिख दी. ये 1/2 कहाँ से आया? ये जो आपके पास ये रेडिकल सैम्पल है, इस रेडिकल सैम्पल की जो वैल्यू है दैट इज़ पावर ऑफ 1/2. क्लियर? देन मैंने रेडिकल सैम्पल की वैल्यू पुट कर दी है. नाउ नेक्स्ट क्या होगा? आप देखें एक पावर आपके पास, पावर रूल अगर आपको याद हो जो 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, एक पावर आपके पास इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट है और एक पावर आपके पास आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट है. तो आप क्या करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा. हमारे पास पावर में क्या आ जाएगा? 13 पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2. क्लियर? सो 2 2 आपके पास देखिए एक न्यूमरेटर है दूसरा डिनोमिनेटर है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है. सो 2 2 कैंसिल हो जाएगा. 13 पावर ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 1/1 विच इज इक्वल्स टू 13 पावर ऑफ 1 एंड 1 लिखने की कोई ज़रूरत हमारे पास नहीं है. सो 169 स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 13. दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Now come toward our second part.
second part is 1764 जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम एज इट इज हम सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्या होगा? आफ्टर सोल्यूशन यू हैव टू रिपीट योर क्वेश्चन अगेन। व्हाट इज इट? सोल्यूशन के बाद 1764। नेक्स्ट स्टेप विल बी टेकिंग स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट स्टेप होगा, आप देखें यहाँ पे हमने 1764 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है। क्लियर? लास्ट डिजिट आपके पास इवन नंबर है। सो इवन नंबर के लिए हमारे पास क्या रूल है कि किससे सॉल्व हो सकता है? 2 से सॉल्व हो सकता है। सो 1 इज़ लेस देन 2, सो 17 मैं ले लूँगी। 2 8 ज़ 16, 1 यहाँ पे रिमेनिंग हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 16 बन जाएगा। देन अगेन 2 8 ज़ 16, 2 टू द 4। सो अगर आप इसकी भी समझनी है, आप सिंपली ऐसे करो कि 1764 बाई 2 कर लो। यू विल गेट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ 882। क्लियर? देन अगेन 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। क्लियर? अगर यहाँ पे अगेन इसकी समझनी है, आप क्या करेंगी? आप 882 डिवाइड बाई 2, यू विल गेट द आंसर 441। क्लियर? अब 441 है, 1 हमारे पास ऑड नंबर है। सो ये हमारे पास क्या है? 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में चेक कर लेते हैं। क्लियर? क्या हो जाएगा? 3 1 ज़ा 3, 1 रिमेनिंग, 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 2 आ जाएगा इसकी जगह पे ना, 2 रिमेनिंग, 2 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। 3 7 ज़ा 21। यहाँ पे समझिए, आप सिंपली क्या कर दो, 441 डिवाइड बाई 3 कर, यू विल गेट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ 147। क्लियर? देन इन द नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि हमने 3 3 के पेयर, हमने 2 2 के पेयर, हम स्क्वेयरिंग कर रहे हैं ना, हम स्क्वेयर रूट सॉल्व करें, तो हमें 2 2 का पेयर चाहिए। ये 2 का पेयर हो चुका है, अब 3 के लिए मुझे 3 का एक और पेयर चाहिए। 147 है, अगेन चेक करें, 147 3 की टेबल पे आता है। यस, किस फॉर्म में? 49 किस फॉर्म में? 349 ज़ा 147। कैसे? 3 4 ज़ा 12, 2 रिमेनिंग, 2 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 27 बन जाएगा। 3 9 ज़ा 27, 49। नाउ द नेक्स्ट इज 49। हमें पता है कि 49 परफेक्ट स्क्वायर है एक प्राइम नंबर का 7 का। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। क्लियर? सो द प्राइम नंबर्स ऑफ 1764 is equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 7 and into 7। क्लियर? इन्हीं नंबर्स को आप यहाँ से उठाकर स्क्वायर रूट की फॉर्म में यहाँ पे पुट कर दें। 1764 की जगह पुटिंग कर दी। आप देखिए 2 2 की पेयरिंग करें, 2 and 2 विल बी पेयर, 3 and 3 विल बी पेयर, 7 and 7 विल बी पेयर। सो अब पेयरिंग की फॉर्म में है, तो मैं इंस्टेड ऑफ बार मैं क्या करूँगी? मैं स्क्वायर पुट कर दूँगी। 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। क्लियर? जिससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट को रिमूव करते हैं। स्क्वायर रूट की जगह हम स्क्वायर रूट की वैल्यू को पुट कर दें। सो द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट इज़ पावर ऑफ 1/2। सो मैंने यहाँ पे पावर ऑफ 1/2 पुट करके स्क्वायर रूट को रिमूव करके ब्रैकेट में पावर ऑफ 1/2 इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब देखिए इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट हमारे पास जितनी भी टर्म्स होती हैं, आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट जो पावर है या जो नंबर है वो सब के साथ मल्टीप्लाई होता है या जो कुछ भी होता है। क्लियर? अब यहाँ पे पावर ऑफ 1/2, इट्स मीन ये पावर ऑफ 1/2 इस 2 के ऊपर भी है, ये 3 के ऊपर भी है, ये 7 के भी ऊपर है। तो मैंने क्या किया, 2 स्क्वायर होल पावर ऑफ 1/2 इंटू 3 स्क्वायर होल पावर ऑफ 1/2 इंटू 7 स्क्वायर होल पावर ऑफ 1/2। ब्रैकेट रिमूव करें, रिमूव कर चुके हैं तमाम टर्म्स से। आप देखें 2 इंटू 2 विल बी कैंसिल, 3 into again 2 into 2 will be cancelled, 2 into 2 will be cancelled, so the remaining terms are 2 3 and 7। और जब 2 2 क्रॉस हो जाते हैं इन तमाम नंबर से तो हमारे पास पावर क्या बच जाती है? 1। सो 1 लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हमारे पास 2 multiply by 3 multiply by 7। नाउ 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, so this is equals to 42। So the square root of 1764 equals to 42। This was all about your question number 2 of exercise 5.3। Now come toward question part 3. What is part 3? Part 3 is 1024. Let's do this question 1024। ओके 1024 पार्ट बच्चे मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया। क्यों? क्योंकि 1 ये
सिंपल है, ये भी सिंपल है और सेम एज इट इज़ आपके पास 1024 भी है। आपने क्या करना है, आपने 1024 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ 2 की टेबल में आपके पास 1024 आता है। आप 1024 की प्राइम फैक्टराइजेशन खुद करेंगी रफ नोटबुक पे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 36/25। दिस इज पार्ट नंबर 4। 13/25 सोल्यूशन। आफ्टर सोल्यूशन रिपीट यूर क्वेश्चन अगेन, देन टेकिंग स्क्वायर रूट, आप स्क्वायर रूट इंप्लीमेंट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास नंबर जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में जो नंबर है तो स्क्वायर रूट आपके पास न्यूमरेटर पे भी आएगा और स्क्वायर रूट आपके पास डिनोमिनेटर पे भी आएगा। सबसे पहले जब आप स्क्वायर रूट इंप्लीमेंट करती हैं ना, आप न्यूमरेटर के स्क्वायर को सेपरेट कर दोगे, डिनोमिनेटर के स्क्वायर को आप क्या कर देंगी, सेपरेट कर देंगी। सेपरेट कर चुके हैं, देखिए यहाँ पे 36 स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट 25। नाउ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन आप 36 की अलग फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 की अलग करेंगे। सो अगर मैं 36 की करती हूँ, इवन नंबर है, सो 2 1 ज़ा 2 1 कैरी, 2 8 ज़ा, देन 2 9 ज़ा, देन 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। So the prime numbers for 36 is 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3। सो यहाँ पे इन नंबर्स को मैं पुट कर देती हूँ 36 की जगह पे। अब अगर 25 की बात करते हैं, इनकी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ। सो 25 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। इसके करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्राइम नंबर 5 है उसके अगर हम स्क्वायर लेते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू 25। सो 2 × 2 × 3 × 3 पेयरिंग कर लेते हैं 2 नंबर्स की, 2 × 2 एंड 3 × 3। सो 2 × 2 2 स्क्वायर, 3 × 3 3 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास 25 के फैक्टर्स आ जाएंगे। 5 × 5 × 5 के पेयर बन गया, 5 × 5 5 स्क्वायर। सो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमने यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर ली है, अब हमने यहाँ पे रेडिकल की जगह उसकी वैल्यूज पुट करनी है। सो अगर आपके पास जो है वो न्यूमरेटर में अलग सैम्बल है स्क्वायर रूट का और डिनोमिनेटर में अलग है, सो आप अलग अलग इनकी वैल्यूज पुट करके, ऊपर वाली रेडिकल की जगह मैंने 1/2 लिखा है, नीचे वाली की जगह मैंने अलग 1/2 पुट किया। जो प्रोसीजर आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट जितने भी नंबर्स हैं उनके तमाम के तमाम के ऊपर आपके पास ये रेडिकल का साइन सेपरेट आएगा। सो फर्स्टली मैंने एज होल लिखा है, सेकेंडली फिर मैंने इंडिविजुअल एक नंबर पे रेडिकल के इम्प्लीमेंटेशन की है। 2 स्क्वायर होल पावर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर होल पावर ऑफ 1/3 डिवाइड बाय 5 स्क्वायर इंटू पावर ऑफ 1/2। ब्रैकेट रिमूव कर दें, 2 पावर ऑफ 2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। आप देखिए डिवाइड बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। 2 की कैंसिलेशन हो जाएगी यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में है। हम क्रॉस कटिंग इजीली फ्रैक्शंस में कर सकते हैं, कर चुके हैं। रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, 2 पावर ऑफ 1 3 पावर ऑफ 1 5 पावर ऑफ 1। क्लियर, नॉट हेयर। आप देखिए 2 × 3 2 3 ज़ा 6/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगी। 5 1 ज़ा 5 डिनोमिनेटर 1। सो 1 होल 1/5। दिस इज़ द आंसर ऑफ स्क्वायर रूट 36/25। सिमिलरली हमारे पास जो आगे और क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक क्वेश्चन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी हम पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसी प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर इन विच वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 2 4 नॉट 3। ओके, सो होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।